चलते हैं। तो आज हम बात करते हैं कांग्रेस। आपका इससे पहले का वीडियो 1857 की क्रांति, निश्चित तौर पर से 1857 की क्रांति जब भारत में छिड़ी तो उसके पीछे पूरे भारत में असंतोष का माहौल था, क्योंकि जिस प्रकार भारतीय लोगों पर ब्रिटिश साम्राज्य और शासन के द्वारा जिस प्रकार क्रूरता का प्रयास किया गया और वो प्रयास सफल भी रहा, तो निश्चित तौर पर से भारत के लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का बहुत बड़ा टेंशन था कि आने वाले समय में फिर अंग्रेज उसी प्रकार का कोई कारनामा करेंगे। इसी कारण छोटे मोटे क्रांतियां हर समय भारत में हो रही थी। एक छोटी मोटी क्रांतियां तो हो रही थी और धीरे धीरे हमारा भारत पढ़ने भी लगा था, मतलब शिक्षित भारत। भारत के कुछ ऐसे भी उद्योगपति और पूंजीपति वर्ग के लोग थे जिनके बाल बच्चे लंदन में पढ़ रहे थे, और लंदन से जब पढ़ाई करके वापस लौटते थे तो भारत में क्रांतिकारी विचारधारा लेकर लौटते थे, जिसका उद्देश्य होता था कि भारत को आजाद करवाना। लेकिन आजाद करवाना इस रूप में, राजनेता के रूप में उभरना, मतलब उनकी राजनीतिक चेष्टा यह थी कि उन्हें नेता बनना है। उन्हें क्या बनना है? नेता। सन 1849 में भारत में एक सिविल सेवा का अधिकारी था, इंडियन सिविल सर्विसेज का अधिकारी था, जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम। एक ए.ओ. ह्यूम आपके इंडिया में सन 1849 से लेकर सन 1882 तक बंगाल में आईसीएस के पद पे कार्यरत था, इंडियन सिविल सर्विसेज। एक ए.ओ. ह्यूम एक नरम वादी विचारधारा के थे और भारत के लोगों के प्रति इनका प्यार बहुत अधिक था। तो सन 1882 में जब ये रिटायर हुए तो उस समय भारत के वायसराय का नाम था लॉर्ड रिपन, और सन 1882 में ए.ओ. ह्यूम लॉर्ड रिपन से मिले और उन्होंने कहा कि भारत में बंगाल के लोग, बेसिकली कहाँ के लोग? बंगाल के लोग पढ़ अधिक रहे हैं। एक तो निश्चित तौर में अगर पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो आवाज उठाएंगे, और पढ़े लिखे लोग आवाज उठाएंगे तो उनकी आवाज को दबा दो राजनीतिक विचारधाराओं से। वो नेता बनना चाहते, उन्हें नेता बनाओ। अंग्रेजों की पॉलिसी थी, इन भारतीयों को क्या चाहिए? पद, दे दो पद। इसी कारण बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था भारत का प्रत्येक नागरिक जो भी कांग्रेस में शामिल हुआ है वो प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक पद का क्या है? भूखा है। ठीक, ये बात कौन कहा करता था? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन 1882 में भारतीय वायसराय रिपन के पास रिपोर्ट प्रस्तुत किया ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने कहा कि भारत के जितने भी प्रांत के लोग हैं, एक और हर एक प्रांत का कोई ना कोई पढ़ा लिखा क्या बन रहा है? नेता। ठीक, मतलब ये हमारा भारत हो गया। ठीक, तो जिस तरह मैं बात कर लिया, महाराष्ट्र में कुछ नेता पैदा ले लिए हैं, ठीक, कुछ बंगाल में, कुछ तमिलनाडु में, कुछ पंजाब में, कुछ बिहार में, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नेता जो पढ़े लिखे थे वो सब अंग्रेजों के विपक्ष में, अंग्रेजों के विरुद्ध में आवाज उठाने लगे, और वो हर एक कोई नेता बनना चाहता था। आज भी भारत में लोग राजनीतिक पद का भूखा है, और कल भी भारत में लोग राजनीतिक पद के भूखे थे। इसी कारण एक इतिहासकार थे, इसका नाम था कॉपलैंड। कॉपलैंड का मानना यह था कि कांग्रेस अंग्रेजों का दुश्मन नहीं, दोस्त था। कॉपलैंड का यह मानना था कि कांग्रेस अंग्रेजों का दुश्मन था ही नहीं, कांग्रेस तो अंग्रेजों का दोस्त था। तो हर इतिहासकारों ने कांग्रेस के बारे में अपनी अपनी राय दी है, और उस राय को हमें जानना है और पढ़ना है।